मैं देखता रहा अपने सामने से, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बोले पापा बारात में जाऊंगा जो है गैस की शॉर्टिंग पड़ी है, तब से इन्होंने जो है पहले ये कोशिश मतलब सिलेंडर उठा के अंदर ले जाके भर देखा था बच्चे उसमें से लेकर के इधर भाज रहे इधर भाज रहे। और इसमें 2 बच्चे जो मेरी गाड़ी में गए थे वो बराबर बोल रहे थे उस समय, और उनने यही। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत, बेबाक अंदाज, नई आवाज। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को आग की लपटों में जलते हुए देखे? नवाबन के उस बदनसीब पिता के कानों में आज भी अपने बेटी की वो आखिरी चीखें गूंज रही हैं, जिसे लोग महज एक हादसा कह रहे हैं। आज उन बिलखते पिताओं ने इसे साजिश का नाम दे दिया। माजिद हुसैन और बाबू के आंसुओं ने आज नवाबगंज थाने की दीवारों को हिलाकर रख दिया। क्या कार गैराज की आड़ में मासूमों की जान का सौदा हो रहा था? आखिर इस अंधेरे बेसमेंट का खौफनाक सच क्या है जिसे दबाने की कोशिश की गई? 18 अप्रैल की वो शाम नवाबगंज के लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। बरखंड मार्ग पर स्थित श्री श्याम मोटर गैराज में अचानक उठी आग की लपटों ने 4 मासूमों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन आज इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको सन्न कर दिया है। पीड़ित पिता बाबू ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये आग किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, बल्कि ये नतीजा है उस खतरनाक खेल का जो गैराज के बेसमेंट में खेला जा रहा था। आरोप है कि गैराज की आड़ में वहां अवैध गैस रिफिलिंग का काला कारोबार चल रहा था। तहरीर के मुताबिक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए गाड़ियों के सिलेंडर निकालकर बेसमेंट में ले जाए जाते थे। उस शाम भी एक इको गाड़ी का काम चल रहा था। आरोप है कि गैराज स्वामी ने इन मासूम बच्चों को सिर्फ मदद के लिए नीचे बुलाया था। मासूमों को क्या पता था कि वो मदद नहीं बल्कि अपनी मौत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही सिलेंडर उठाने की कोशिश हुई, गैस लीक हुई और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा बेसमेंट आग का दरिया बन गया। आज जब माजिद हुसैन और बाबू मीडिया के सामने आए तो उनका गला रुंध गया। वो फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंसू सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बच्चों का क्या कसूर था। देखिए, ये आरोप बेहद संगीन है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई अंतिम मोहर नहीं लगाई है। घटना की सघनता से जांच की जा रही है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम उन पिताओं की आवाज उठा रहे हैं। 2 चिराग बुझ चुके हैं और 2 अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये समाज के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए क्या मासूमों की जान इतनी सस्ती हो गई है? इन बिलखते पिताओं को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच सामने आ सके। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए स्टार न्यूज भारत। मेरा नाम माजिद है। माजिद भाई, जानना चाहेंगे क्या घटना हुई थी? उस दिन मेरा बेटा घर से गया था, घर से कोई चीज खरीदने गया था। माँ से कह अम्मा बारात में जाऊंगा, फिर जा रहे हो। तो इन भाई साहब के बच्चों से मोहब्बत थी कुछ, तो उनने आवाज दे ली, कहीं के भैया ही ना। तो बोले तो जी एसके बाबू और ये महावीर, जब मेरा बेटा इनके बच्चों को नहीं पहुंचा तो बोले उनने बुलाया, बोले कि ऐसा है हमारा बच्चा तुम इकट्ठे हो, हमारा सिलेंडर रखवा दो, जरा थोड़ी सुन लो हमारी। अब उन्हें बच्चों को क्या पता था कि इसमें क्या हो रहा है नीचे। जो लोग जना कब से गैस का कारोबार कर रहे थे। नवाब यासीन नगर का रजा हुसैन है कोई, रजा हुसैन उसकी गाड़ी यहीं पर खड़ी है। हाँ, गरगैया का रजा हुसैन, उसकी गाड़ी यहीं पर खड़ी सिलेंडर लाया खोल के जादूगर कह रहा मेरे सिलेंडर में गैस भर दो ऐसी। और फिर मेरे बच्चों को बुलाया, इन तीनों ने कहीं अकेले ना उठाया, देखो 4-5 जने मिलकर उठाएंगे। 4 माह से जब बीच बच्चे पहुंचे, कई बेटा उठाओ, बच्चे बाहर रहे, बोले हम देख रहे हैं थोड़ी सी गैस है, उठा लियो तुम उठा लियोगे। और बच्चों ने जैसी उठाया तो उसकी चिमटी छुट गई। इन्होंने चिमटी नहीं छुटाई, शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें एकदम जो है चिलक हुआ। मेरे बेटे ने बताया कि जैसे अब्बू हमने सिलेंडर उठाया तो पंप जो है, पंप की चिमटी लगी हुई थी, उसमें से शॉर्ट सर्किट हुआ एकदम, और जे जादूगर बाहर खड़े थे। और जैसे हमारे बच्चे उसी में चल रहे थे, चलते चलते भागे हैं। उन्होंने बताया अब्बू उसने थोड़ा शटर उठाया, जब उसने शटर उठाया तो थोड़ी सी आंच उसे लगी है। बाकी जो जादूगर बाहर से देख रहे थे, तमाशा देख रहे हैं। इनने किसी ने ना बचाया मेरा बच्चा। मेरे बच्चे का नाम साहिल रचा, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, साजी पब्लिक स्कूल। तुम्हारा बच्चा अस्पताल में
से घायल है। मैं योगी आदित्यनाथ साहब से कह रहा हूँ मेरे बारे में बहुत, मैं गरीब हूँ, मेरे बारे में संज्ञान ले और मेरे बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज कराओ। मैं कहाँ से न घर मरिया मेरी बिक जाएगी। और माननीय थाना प्रभारी साहब है मेरे, हम सब बच्चों के हक में सही फैसला करें और इसके बारे में निष्पक्ष जांच करें। जांच सबसे बेहतर यही पाएगी जो मेरे बच्चे ने बताई है। सारे गरगैया में यही बात है। मेरे बेटे का नाम फरमान। आप जानना चाहेंगे क्या घटना घटी थी उससे? मैं अपने घर में बैठा हुआ था जब मैं घर में बैठा हुआ था तो वो मेरा बेटा आया था, वो नदीम के लड़के के साथ, वो पकड़ के लाया था उसे। जलता हुआ आया था? जलता हुआ, मेरा वो नाती है, वो पकड़ के लाया था। बोला फूफा तो फरमान जल ले आए। मैं देखता रहा अपने सामने से, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? बोले पापा ने सिलेंडर उठवाया था तो इतनी बात हुई। गाड़ी का सिलेंडर उठवाया? हाँ, बस उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। अब आप आगे क्या चाहते हैं? साहब हम कार्रवाई चाहते हैं, हमारी कार्रवाई ठीक ठाक होनी चाहिए। हम गरीब आदमी सब लोग साहब। इस तरीके से वो बता रहे थे कि हमारे घर में पकवान बन रहे थे, करी पकौड़ा बन रहा ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। उन्होंने सब जाल बनाया है, मतलब ये कहानी रची हुई है? ये सब कहानी रची है। तब हमारे पास सबकी वीडियो है, जो बच्चे आग लगते हुए आ रहे हैं वो वीडियो है, और जो बच्चे ने मछली निकाली वो भी वीडियो है, और जो गाड़ी का सिलेंडर खोला जा रहा है वो भी वीडियो है हमारे पास सब। क्या चाहते हैं किससे? हम सब कार्रवाई चाहते हैं, अपने बेटों बच्चों को इंसाफ चाहते हैं, हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। भाई जानना चाहेंगे आपके जो बेटा जो एक्सपायर हुआ है किस तरीके से एक्सपायर हुआ है? सर मेरा बेटा वहाँ से आ रहा था, ये 4 लोग साथ में आ रहे थे। इन्होंने यूको का सिलेंडर उठवाने के लिए इनको बुलाया वहाँ अंदर, जिसका गैरेज है, ये यूको वाले का गैरेज है, उन्होंने बनवाया है, इसके नाम है इसका, उसने बनाया। क्या हुआ? फिर वहाँ अंदर गए, अंदर पता नहीं कौन सी उससे मतलब चिमटी से आग वो लग गई, पंप से जो गैस डाल लेते उसके शॉर्ट सर्किट से जो है आग लगी थी। तो ये बात आपको बच्चे ने बताई? जी हाँ, बच्चे ने बताई थी मुझे। अस्पताल में जब मैं उससे मिला था मुझे बुलाया था, मेरा ही बेटा बोल रहा था। ये गैरेज वाली गाड़ियों में गैस भरते थे क्या? जी हाँ भरते थे। जब से ये जो है गैस की स्टार्टिंग पड़ी है तब से इन्होंने जो है पहले यूको से मतलब सिलेंडर उठा के अंदर ले जाके भरते थे। वो सिलेंडर उठवाने के लिए आपके बेटे को बुलाया? जी, सिलेंडर अंदर जो है गैरेज में उठा के बाहर निकलवाने के लिए बुलवाया था। कितने बच्चे थे? बच्चे तो 4 थे। ये जो अग्निकांड हुआ है इसमें आपका बच्चा था? हाँ। क्या नाम था आपके बच्चे का? अजीत। अजीत, जो खत्म हो गया? हाँ क्या मामला था बताना चाहेंगे आप हमें? जी, हमारे बच्चे घर पे आ रहे थे शाम को, फिर इन लोगों ने बुला लिया कि बच्चे उठवा के तब जाओ, तो मेरे बच्चे उठवाने के लिए गए थे वहाँ, इन्होंने अंदर बुलाया मेरे बच्चों को। अंदर बुलाया था? हाँ। क्या चीज उठवाया था उससे? सिलेंडर। अच्छा, गाड़ी वाला सिलेंडर? गाड़ी वाला सिलेंडर। अच्छा, ये जो बच्चा खत्म हुआ है आप उसकी माँ है? हाँ, मैं उनकी माँ। क्या नाम था आपके बच्चे का जो खत्म हुआ? अरसल नाम था मेरे बेटे का। अरसल नाम था। कैसे खत्म हुआ आपका बच्चा? आप क्या बताया, कुछ बताया था उसने? मेरा बच्चा उधर खेलने जाता हुआ इन लोगों ने बुलाया गाड़ी का, बुला के इसको। कितने बच्चे थे आपके बेटे के साथ? बच्चे, मेरा बच्चा तो एक घर में अकेला था, 4 थे साथ में। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। कहाँ के वासी हैं? पीछे आगे बिहारी गई। आपका बेटा चला था, उसका एक्सपायर हुआ? हाँ जी किस तरीके से एक्सपायर हुआ, क्या घटना थी? सर, मैं तो वहाँ पर बताते हैं लोग कि आग लगी, मैं तो वहाँ पर था नहीं, मैं नहीं देख पाया। जब तक मैं उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाया, हॉस्पिटल पहुँचे जब तक वो मतलब बेहोश थे। सब भैया आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुल है। ये घटना घटी है इसके बारे में आपको जानते हैं, बताना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जो साहिल जो इस समय बहुत गंभीर हालत में है, मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरा भतीजा है। तो जब मैं उसको लेके जा रहा था गाड़ी से, कार से, तो वो होश में था, वो बातचीत कर रहा था, इस हालत में था कि उससे कुछ पूछा जाए जवाब दे। तो उससे जब मैंने पूछा था कि बेटा ये क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया था कि चाचा ये लोग टंकी खोलकर अंदर ले जाके बेसमेंट में, और इको की जो टंकी होती है उसमें ये सिलेंडर से गैस डलवाते थे, ठीक है, क्योंकि इको अंदर ले जा नहीं सकते, आजकल दिक्कत चल रही है, पुलिस वगैरह तंग करती है। तो वो बता रहा था कि ये टंकी खुलवा के नीचे गैस डलवाते थे उससे। तो क्या हुआ था, ये इनने एक सिलेंडर पहले उसमें डाल दिया था ऑलरेडी, वो टंकी लीकेज हो रही थी,
ठीक है। और टंकी लीकेज होने की वजह दूसरा सिलेंडर जब इन्हें लगाया, दूसरा फुल हो गया, तब इनने बच्चों को बुला के बाहर से कहा था कि ये सिलेंडर हमारा टंकी उठवा के और गाड़ी में रखवा दो। तो बच्चे जो ऊपर जो घूम रहे थे उनने टंकी उठवाने के लिए बुलाया बच्चों को। तो वो क्या हुआ, जब चिमटी छुटाई उससे एक्सपायरिंग होकर ये आग लगी है। और जिनकी गाड़ी थी जो रजा हुसैन गरगैया के, वो बाहर से देख रहे थे कि कोई हादसे को कि जैसे कोई आ नहीं जाए, इसलिए वो बाहर से वो लोग कम जले हैं। जो इनके पापा है, महावीर के पापा, वो लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे। उनने कहा था बच्चों से कि आप टंकी उठवा के ऊपर ले आए। तो ये सारी घटना थी, उसने बाकायदा बताया है। मैंने उससे बहुत देर बातचीत की थी, वो होश में था, पूरे हॉस्पिटल ले जाने के तक उससे मैंने काफ़ी बातचीत की थी। सारी उसने बताई थी कि ऐसा ऐसा था, इन लोगों ने हमें बुलाया टंकी उठवाने के लिए और हमें ये नीचे लेके गए, कहा था बच्चों उठवा के टंकी रखवा दो ऊपर। और टंकी रखवाते समय जब वो एक्सपायरिंग हुई है, बैटरी की एक्सपायरिंग, जो वीडियो में मैंने देखा है, मेरे फ़ोन में भी वीडियो, जो पंप में एक्सपायरिंग होते में उससे आग लगी है एक्सपायरिंग से। जब आग लगी तो ये बाहर जो रजा हुसैन और जो वो महावीर हैं, जो वो बाहर थे, जब उनने देखा ये आग कैसे लगी है, जब उनने देखा है बेसमेंट में, तब वो इसीलिए थोड़े थोड़े जले हैं। जो बच्चे 4 थे वो अंदर थे, वो सिलेंडर उठा रहे थे, वो इस वजह से 100% की 100% वो जल गए, जिसमें 2 बच्चे एक्सीडेंट हो गए। घटना बताइए, वो सारी झूठ है, वो सब कुछ झूठ है। वो कहानियां बना रहे हैं, ऐसी कहानी जिसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। कोई शादी कुछ नहीं, ये कहानियां थी। ये कहानियां इसलिए ताकि हमें आप उसमें बच्चे बच सकें, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि अगर महिलाएं खाना वगैरह बना रही हैं तो इस वजह से महिलाओं के कहीं कोई आँच नहीं आई, कहीं कोई कुछ नहीं आया। बाकायदा वीडियो में सिलेंडर सब लोगों ने आपने देखा है, मेरे पास भी वीडियो आप देखना चाहो तो मैं दिखा दूंगा। वो वीडियो है सिलेंडर की, जो लीकेज हो रहा है इको का सिलेंडर, सारी कुछ ये है, ठीक है। ये कोई ऐसी जो कहानी चल रही है जो मैंने देखा है न्यूज में, उस टाइम हम भतीजे की ट्रीटमेंट में बिजी थे, पता नहीं पाए। ये सारी कहानी झूठ है, कोई ऐसी शादी वाली कोई कहानी नहीं थी, कोई पकौड़े नहीं बन रहे थे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ नवाबगंज थाना जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि ये जो भी बच्चे जैसे जो एक्सपायर हुए हैं, जो घायल हैं, उनके हिसाब से उनकी कार्रवाई बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई हो, क्योंकि सारे लोग ही गरीब हैं, सभी बच्चे गरीब हैं। 2 एक्सपायर हो गए, ये भी बहुत बेचारे गरीब हैं। जो इस समय एडमिट है ये भी गरीब हैं। तो गरीब लोगों के हिसाब से देखा जाए कि जो जायज है वही कार्रवाई हो। ये जो झूठी कहानियां हैं इस पे मैं बिलीव नहीं करता। ये सारी झूठ है कि खाना बन रहा था, सिलेंडर गिर गया, ये सारी कहानी फेक है। इसके कोई कहानी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है। आप उसी के सामने रहते हैं? वहाँ मोहल्ला कौन सा लगता है आपको? मोहल्ला ये आसिम नगर है। अच्छा, आप उस दिन घटना वाले दिन आप मतलब सामने थी? हाँ सामने थे। क्या देखा था? जो देखा था बच्चे उसमें से लेकर के इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, अब पूरे जल रहे, ऊपर से नीचे आग जल रही, कुछ नाली में कूद रहा है, कुछ इधर कूद रहा है। क्या कुछ ब्लास्ट वगैरह हुआ था? कोई आवाज सी? आवाज से ही सिलेंडर लीक कर रहा था, तो सिलेंडर आगे फेंका भी था, तो वे आए पुलिस वाले तो वे सिलेंडर इधर के तरह ले गए। आपने बताया आपका बेटा भी कहीं दूध लेने गया था? हाँ मेरा बेटा भी दूध लेने गया, तो मेरा बेटा नाले में गिरा। आए जे नहीं देखा किसने फेंका था सिलेंडर, वो डॉक्टर की जगह में भी फेंका सिलेंडर, और इको का सिलेंडर था। अच्छा, जो सिलेंडर इको का बाहर पड़ा हुआ था उसी से ही लीक हुई थी गैस? हाँ उसी से रही। नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? यासीन नगर। ये जो घटना घटित हुई है आग वाली, है क्या मामला था? इन बच्चों को लेके मैं ही गया था, और इसमें 2 बच्चे जो मेरी गाड़ी में गए थे वो बराबर बोल रहे थे उस समय, और उनने यही बताया था कि गाड़ी का गैस सिलेंडर नीचे लीक हो रहा था। उसमें बच्चों को इनको रास्ते में जाते हुए इनको पकड़ा, बोले जे गैस सिलेंडर उठा के इको में रख दो, ठीक है। फिर जो बच्चे उठाने जब गए थे तो वो चिमटी जो लगी हुई थी बैटरी के अंदर, वो जब बैटरी से छुड़ाई तो उससे चिंगारी उठी, वो डायरेक्ट आग लग गई उसके बेसमेंट के अंदर। ये बच्चे निकल नहीं पाए, फिर जो जलते हुए ही भागे हैं। कोई नहर में गिरा है, कोई रोड पर आया है, कोई किधर भागा है। इस तरीके से इनका उस लड़के ने बयान दिए थे गाड़ी में। आप क्या बच्चों को अपनी गाड़ी में ले गए? मेरी गाड़ी में 2 बच्चे गए थे। अच्छा, जलने वाले कितने बच्चे थे? 4। आपकी गाड़ी में 2 गए थे? मेरी गाड़ी में 2 गए थे। क्या क्या नाम थे उनके? एक का नाम ध्यान, एक का फरमान नाम है, और तुम्हारे उसका क्या नाम था यार, नाम मुझे नहीं पता उनका। साहिल।